त्रिआत्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 19 जीवात्मा की अनंत शक्ति, जीव और ईश्वर की एकता। अन्य असौ अन्य अहम अस्मीति न सवेद यथा पशु। बृहदारण्यक अध्याय 1 ब्राह्मण 4 मंत्र 10। वेद में कहा है कि वह अन्य है और हम दूसरे हैं, ऐसा कहने वाला और मानने वाला उसी तरह कुछ नहीं जानता जैसे पशु। ब्रह्मज्ञान के अनुसार ईश्वर को अपने से अलग मानने वाला मनुष्य पशु है। जैसे बैल यदि ईश्वर की कल्पना करे तो एक अच्छे बैल के समान करेगा, उसी तरह मनुष्य ने पहले उसकी कल्पना मनुष्य के समान की थी। बैल इतना कर सकता है कि ईश्वर की सींग चांदी की मान ले। जैसे एक बार एक मुसलमान ने कहा था कि खुदा मियाँ की दाढ़ी सोने की है। इस पर हमारे पाठकों को अवश्य हंसी आवेगी, पर यह स्वाभाविक है। जिसकी कल्पना जहाँ तक पहुँच सकती है वैसा कहता है। सबका ईश्वर काल्पनिक है। मुसलमान लंबी दाढ़ी रखते हैं, इसीलिए उसने खुदा की भी दाढ़ी मान ली, पर बहुत बड़ी और सोने की। पढ़ने लिखने और विचारने से जब मनुष्य की कल्पना बढ़ी तो वह ईश्वर को निराकार, निर्विकार, अज, अनादि, अनंत, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान आदि मानने लगा। अर्थात जहाँ तक मनुष्य अपने उच्च विचारों द्वारा उच्च से उच्च गुणों की कल्पना कर सकता था, ईश्वर के लिए कर डाला। पर उस वक्त इस मनुष्य ने यह नहीं सोचा था कि ऐसा व इतने गुणों वाला कोई हो सकता है व नहीं। इन सब बातों से यह साफ प्रकट होता है कि जैसे संसार हमारी आत्मा की कल्पना है, उसी तरह द्वैतवादियों का यह और ऐसा ईश्वर भी कल्पना मात्र है। जैसे मूर्ति पूजक लोग या पार्थिव शिव की पूजा करने वाले लोग अपने ईश्वर को अपने हाथों से बना लेते हैं, उसी तरह से द्वैतवादी बड़े बड़े विद्वानों ने, जिसमें आर्य समाज के प्रचारक तक सम्मिलित हैं, अपनी उच्च कल्पनाओं द्वारा एक निराकार, निर्विकार तथा सर्वज्ञ ईश्वर की कल्पना कर ली है। जैसे मूर्ति पूजक अपने हाथों से ईश्वर को बनाते या बड़े बड़े कारीगरों से बनवाते हैं, उसी तरह से दूसरों से विवाद करने के लिए बड़े बड़े विद्वान मन द्वारा व कल्पना द्वारा अपने अपने ईश्वर को बना लेते हैं। एक यदि अपने ईश्वर को हाथ से बनाता और गढ़ता है तो दूसरा अपने मन और कल्पनाओं द्वारा गढ़ लेता है। अपनी कल्पना से बनाए हुए ईश्वर की ओर से बहस भी लोग स्वयं करते हैं, उसके पक्ष को स्थापित और सिद्ध भी करते हैं। उसके नाम से भोजन रख के भक्तगण स्वयं खा जाते हैं। उसके नाम से रुपया पैसा चढ़वा के ईश्वर के समर्थक लोग स्वयं ले लेते हैं। उसके रहने के लिए घर तक मनुष्य ही बनाते हैं। सब मनुष्य ही करते हैं, वह कुछ नहीं करता। वह बेचारा हो तब तो कुछ करें। संसार में सबसे प्रधान वस्तु हम है। हमारे ही होने से सब कुछ है। ईश्वर और संसार दोनों के रचयिता हम स्वयं हैं।
अतः यह सिद्ध है कि मनुष्यों को ईश्वर ने नहीं बनाया, अलबत्ता मनुष्यों ने ईश्वर को अवश्य बनाया है। मनुष्य तू धन्य है। मनुष्य की आत्मा में अनंत शक्ति है। वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इसने संसार को तो बनाया ही, ईश्वर को भी बना डाला। ईश्वर मनुष्यों के या हमारी इसी आत्मा के बनाए हुए हैं। अतः यह सिद्ध है कि आत्मा में अनंत शक्ति है। किसी में इंजन बनाने की शक्ति है तो किसी में बम बनाने की शक्ति है। कोई लोहार है, कोई बढ़ई है। सारी आत्मा शक्ति आत्मा में है। आत्मा की बनाई हुई या आत्मा की कल्पना है। ईश्वर को हमने कभी इन आँखों से नहीं देखा, इन कानों से नहीं सुना, हाथों से स्पर्श नहीं किया, नाक से सूंघा नहीं और जिह्वा द्वारा उसका स्वाद भी नहीं लिया। फिर भी हम उसे मानते हैं और उसे निराकार और निर्विकार कहते हैं। कैसे मानते हैं और कैसे कहते हैं? इसका एक ही उत्तर है कि अपनी कल्पनाओं द्वारा। आत्मा यानी हमारा हम भी आँखों से नहीं दिखलाई देता, पर अपने ज्ञान से उसे अवश्य देखते हैं कि हम अवश्य हैं। हम से, अपने से या अपनी आत्मा के अस्तित्व से कोई ना नहीं कर सकता। अपनी आत्मा के अस्तित्व से इनकार करना वैसा ही है जैसे एक मनुष्य बैठा हुआ उच्च स्वर से कह रहा था कि हम मर चुके हैं। हम पूछते हैं कि यदि वह मर चुका था तो बोलता कौन था? जैसे उसके पूर्वोक्त वाक्य पर हंसी आ सकती है, उसी तरह अपनी आत्मा को ना मानने वाले पर हंसी आती है। आपका यदि अस्तित्व नहीं है तो आपका यह कहना भी असत्य है कि हम नहीं है। जब आप स्वयं नहीं हैं तो आप कैसे कहोगे कि आप क्या कर रहे हैं? जब आप ही खुद नहीं हैं तो दूसरा कोई है बा नहीं, यह आप क्या जाने? यदि कोई कहे कि जैसे हम अपनी आत्मा को अपने ज्ञान से जानते हैं उसी तरह ईश्वर को भी पहचानते हैं, यदि यह बात है और आत्मा की ही तरह उसका भी अस्तित्व है तो वह भी आत्मा ही है। यह सिद्ध है। जैसे अपने को हम कहते हैं कि हम है, उसी तरह यदि ईश्वर भी है और इसके लिए ईश्वर को अलग नहीं बोलना है कि हम हैं, तो वह हमारे हम से अलग नहीं है। यदि उसका अहंकार ममत्व या आत्मा, हमारी आत्मा ममत्व अहंकार से अलग नहीं हो सकता। यदि ईश्वर नाम का कोई पुरुष अलग हम कहते नहीं सुना गया, यदि उस ईश्वर का अस्तित्व भी उसी हमारे हम से सिद्ध है तो हमें साफ साफ यही कहना पड़ेगा कि हम ही ईश्वर हैं। सचमुच यह हम ईश्वर है। हमारी ही कल्पना है कि एक ऐसा ईश्वर है, अतः वह कल्पना किसी दूसरी आत्मा के भीतर नहीं है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए ईश्वर स्वयं किसी से नहीं कहता, ना अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए ईश्वर किसी से विवाद करता है। यदि कोई वादी कहे कि ईश्वर नहीं है तो प्रतिवादी ईश्वर की ओर से केवल उसके गवाह ही खड़े होते हैं। प्रतिवादी ईश्वर का पता सृष्टि का आदि से आज तक नहीं चला। मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। यही बात
यहाँ चरितार्थ हो रही है। पहले प्रतिवादी का बयान हो जाए तो गवाह लिए जाए। प्रतिवादी ईश्वर की अनुपस्थिति में नित्य ईश्वर के विरुद्ध वादी को डिग्री मिल रही है और ईश्वर की हार हो रहा है। हम आत्मा को ही ईश्वर मानते हैं और इस तरह से वेदांत का ईश्वर नित्य सिद्ध हो रहा है और ज्ञान द्वारा सब लोग उसे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए मनुष्य विवाद करता है और अपनी कल्पनाओं द्वारा कहता है कि ईश्वर ऐसा है, वैसा है, जैसा जैसा वह मानता है वैसा ही वैसा कल्पना करता है और अपनी कल्पनाओं द्वारा कहता है कि ईश्वर ऐसा है, जैसा है वह मानता वैसा ही वैसा उसी मनुष्य की कल्पना के भीतर वह है। ईश्वर की कल्पना मनुष्य के हृदय में है, अतः ईश्वर भी मनुष्य के भीतर है। संसार की कल्पना संसार के भीतर नहीं है, हमारी आत्मा में है। उसी तरह ईश्वर की कल्पना हमारी आत्मा में है। अतः यह सिद्ध है कि ईश्वर का हम हमारे हम से अलग नहीं है। ईश्वर सर्वथा वही है जो हम है, वही वेदांत का सिद्धांत है। हमारे आत्मा हमारे शरीर में चारों तरफ से व्यापक है। जैसा जैसा हमारी आत्मा सोचती है वैसे वैसे इस शरीर की भी गति होती है। आत्मा उठने के लिए सोचती है तो शरीर खड़ा हो जाता है। आत्मा चलना चाहती है, शरीर चलने लगता है। शरीर आत्मा का एक प्रत्यक्ष रूप है। आत्मा का जहाँ तक तो ज्ञान है, पूछने पर उसे वह प्रत्यक्ष बतलाने लगता है। बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर सकता। आत्मा के निकल जाने पर शरीर जड़ हो जाता है और जब तक चेतन आत्मा इसमें रहती है तब तक शरीर भी चेतन रहता और उठता, चलता, बैठता, देखता, सुनता और बोलता है। अतः यदि कोई इसे बहुत बड़ा चेतन और सर्वज्ञ आत्मा ईश्वर नाम का सारे संसार में व्यापक होता तो संसार की मेज और कुर्सी या संसार का कोई पदार्थ जड़ ना होता। किंतु जीवात्मा से ईश्वर में चेतनता और ज्ञान अधिक होने के कारण यह सबसे अधिक ज्ञानवान और चेतन होते हैं। पर ऐसा नहीं देखा जाता। क्या ईश्वर मेज और कुर्सी में नहीं है? यदि वह सर्वव्यापक है तो मेज और कुर्सी में क्यों नहीं है? यदि है तो जो ईश्वर जीवात्मा से अधिक चेतन, अधिक ज्ञानवान और अधिक शक्ति वाला है, ऐसे चेतन ईश्वर के व्यापक होने से कुर्सी और मेज को मनुष्य से भी अधिक व्याख्यान देने वाला, उपदेश देने वाला, ज्ञान देने वाला और कूदने वाला होना चाहिए। पर क्या ऐसा है? यदि ऐसा नहीं है तो यह मानना पड़ेगा कि ऐसा कोई चेतन ईश्वर कुर्सी और मेज में नहीं है। क्या कुर्सी और मेज का कोई अणु ऐसा भी है जहाँ ईश्वर कुछ कम है? यदि वह कुर्सी के अणु अणु में सब तरह से व्यापक है तो कुर्सी में जड़ता कहाँ से आई? क्या एक ही काल में एक ही जगह
जड़ता और चेतनता, अल्पज्ञता और सर्वज्ञता दोनों रह सकती हैं? यदि नहीं रह सकती तो जो लोग प्रकृति परमाणुओं को अथवा कुर्सी और मेज को जड़ मानते हैं वह ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं कह सकते, और यदि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है तो वह इन्हीं द्वैतवादियों के लक्षण के अनुसार है भी नहीं। ईश्वर पूर्ण एकरस और अखंड माना जाता है। यदि वह अखंड है तो उसे सब जगह एकरस रहना चाहिए। यदि सब में ईश्वर के समान बड़ी चेतनता और सर्वज्ञता मौजूद है तो किसी को जड़ नहीं रहना चाहिए। पर हमारे द्वैतवादी संसार को जड़ और अपने को ईश्वर से अलग मानते हैं। यदि संसार के जड़ पदार्थ या प्रकृति परमाणु ईश्वर से अलग और जड़ हैं तो कोई चेतन ईश्वर इसमें व्यापक नहीं हो सकता। यदि कोई चेतन ईश्वर व्यापक नहीं है तो जीवात्मा से अलग ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना असंभव है। वेदों ने तो एक स्वर से इसी जीवात्मा को ब्रह्म माना है। वेद और वेदांत में अपूर्व और अद्भुत ज्ञान है। जीव ईश्वर को उससे अलग और प्रकृति परमाणुओं को जोड़ तो एक बालक भी जानता है। फिर वेदों को पढ़ने में विशेषता क्या रही है? ऐसे मामूली ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान और वेदांत नहीं कह सकते। अन्य धर्म वाले जो जीव ब्रह्म और प्रकृति परमाणुओं को अलग अलग मानते हैं वह ठीक नहीं है। ऐसे साधारण ज्ञान को बतलाने के लिए वेद नहीं है। वेदों में ब्रह्म ज्ञान और उच्च ज्ञान है। साधारण ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान व उच्च ज्ञान कहना भूल है। वेदों के उपनिषदों को देखिए, उसमें स्पष्ट रीति से आत्मा को ही ईश्वर माना है। इति श्री मुनीश्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते जीवेश्वर एकता वर्णनान्यम एकनविंशो अध्यायः। जय जीव।